वर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस के, डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और आज धीरेन्द्र कुमार जी स्टूडियो में हमारे पास आए हैं प्रवक्ता आरएलजेपी के, यानी चिराग पासवान जी की पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए। गौरव भाटिया जी, योगी जी आए, हिंदुत्व लाए, यही हिंदुत्व जिताएगा? देखिए, सबसे पहले तो योगी जी आए हैं, ये तो गर्व की बात है हर दिल्ली वासी के लिए और भारतीय के लिए। और यूपी जी आज पर्याय हैं यूपी मॉडल का, और उसके अलावा वो किस तरह से हिंदू अस्मिता के लिए आवाज उठाते रहे हैं ये भी हम जानते हैं। अगर हम मानते हैं कि वो ब्रह्मास्त्र हैं, तो पापी आपके पास भी तो शराब अस्त्र है। ये शराब अस्त्र क्या है मैं आपको बताता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, और अंजना जी ये मैं नहीं कहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था 1 जनवरी को। देखिए जनता, आप थैंक यू बोलिए भगवंत मान को। क्यों थैंक यू बोले? बहुत बड़ी बात है। भगवंत मान ने कहा है 1 जनवरी के बाद मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल कन्वीनर हैं और वो कह रहे हैं कि दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, ये बड़ी बात है। और उसके बाद हम जानते हैं सूर्य अस्त, भगवंत मान मस्त। ये भी बताया जाता है एक बार विदेश दौरे पे गए थे इन्वेस्टमेंट लाने, वहां उतार दिया गया प्लेन से क्योंकि ऐसी उनकी अवस्था थी। लेकिन आज जो मैंने योगी आदित्यनाथ जी को सुना, मुझे बहुत गर्व हुआ, और मैं बताता हूं क्यों। हमने हमेशा कहा है एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अगर बटोगे तो कटोगे, और ये बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरह से ये चाहते हैं मुसलमानों का वोट तो जो है जुट जाए, एकजुट हो, लेकिन हिंदुओं का बढ़ जाए। तो क्यों ऐसा होना चाहिए? अमानतुल्लाह खान ने आज क्या बयान दिया? उसने कहा सारे मुसलमान एक हो जाइए, अगर एक नहीं होंगे तो एक ही तरीका है कि भाजपा जीत जाएगी। अरे अगर विकास मॉडल है तो क्यों नहीं विकास की बात करते हैं? और मैं जल्दी से आपको बताता हूं, आज अरविंद केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि जब उन्होंने खुद कबूला कि यमुना को वो साफ नहीं कर पाए, हर नल में जल नहीं आया साफ, और यहां की जो सड़कें थी वो यूरोप जैसी नहीं बना पाई, उनका कबूलनामा है विफलता का, तो उनके लिए क्यों वोट किया जाए? दूसरा, वो खुद कहते थे अगर किसी पे आरोप लगे तो इस्तीफा दे दे। आज वो बेल वाले सीएम हैं, सशर्त बेल पे बाहर है, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते थे जब मुख्यमंत्री है, तो इस्तीफा क्यों नहीं कन्वीनर पद से देना चाहिए? तीसरी बात, शीला दीक्षित 10 एसी लगाती थी तो वो कहते थे 10 एसी लगे हैं, जनता की गाड़ी कमाई से है, ये भ्रष्टाचार है। मेरा कलेजा कांप जाता है। शीश महल भ्रष्टाचार की आज पर्याय है, और शीश महल में 300 टन के एसी, क्योंकि 250 टन का एक सेंट्रल प्लांट है और 51 टन के एसी है। हाँ। तो ये क्या दोहरी राजनीति नहीं है? और अंत करूंगा, देखिए गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली का मॉडल। ये देखिए राघव चड्ढा, इनके सांसद गुजरात जाते हैं वहां पे रिवर फ्रंट देखने और डुबकी लगाते हैं। हमने देखा उत्तर प्रदेश में पूरे मंत्रिमंडल ने और साथ में योगी आदित्यनाथ जी ने डुबकी लगाई, लेकिन दिल्ली में झाग ही झाग है। अगर इस झाग में अरविंद केजरीवाल एक बार डुबकी लगा ले, आप देखिए कितनी तरह की त्वचा की बीमारियां उनको स्वयं हो जाएंगी। तो जब वादा तोड़ा है तो जनता इनका गुरूर तोड़ेगी और भाजपा चुनाव जीतेगी। प्रियंका जी, हम सरकार बनाएंगे। प्रियंका जी, बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्सेस भगवंत मान वो कंपैरिजन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके पास कुंभास्त्र है और गंगा जी का है, तो वहां पर दारू अस्त्र वो कह रहे हैं। सभी मुद्दों पर जवाब दीजिए। और योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि यूपी को वो बहुत तेजी से विकास, पर्यटन के रास्ते पे ले जा रहे हैं, यहां पे कुछ नहीं हो रहा। अंजना जी, सभी को नमस्ते। पहले तो इसी बात से शुरू करती हूँ कि आपने नोटिस किया होगा कि गुजरात मॉडल की अब चर्चा नहीं होती, उसकी पोल खुल चुकी है। अब ये यूपी मॉडल प्रचार कर रहे हैं, जो भी एक झूठ का पुलिंदा है। कैसे कहती हूँ? पहले ऐसे शुरू करती हूँ कि इन्होंने क्योंकि यमुना जी की बात उठाई, तो हमारे नेता एक सच्चे नेता हैं, उन्होंने कहा हमारे 3 काम अधूरे रह गए। 65% काम हो चुका है यमुना पे, ये दुष्प्रचार करते हैं। अराउंड 16 करोड़ लगाकर 65% काम हो चुका है, जिसमें हमने 37 एसटीपीज बनाए, जिसमें हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में पूरी सीवरेज पाइपलाइन लगाई, जिस वजह से सीधा गंदा वेस्ट अब यमुना जी में नहीं जाता, ट्रीट होके जाता है। पर हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नवंबर 2024 को कि
कि जो मथुरा से यमुना बह रही है वो नर्क से बदतर हो गई है और यूपी सरकार पर 60 करोड़ का फाइन लगाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 40,000 करोड़ लग चुका है और सिर्फ पैसे बांटने की मशीन हो चुकी है, गंगा मैया और प्रदूषित हो चुकी है। और सुनिए, स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी क्योंकि तो योगी जी जब 2020 में आए थे ना तो भी उन्होंने 14 रैलियां की थी और उनका स्ट्राइक रेट था, जहां से वो रैली निकाले सब हार गए। उनका स्ट्राइक रेट सुनिए, अयोध्या जी की बात कर रहे थे, राम मंदिर की बात कर रहे थे, अयोध्या नगरी में हार गए। दिल्ली की जनता ऐसे नारे कटेंगे तो बटेंगे सब पसंद नहीं करती। हम लोग पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे वाली विचारधारा के लोग हैं और हम चाहते हैं कि जैसे स्कूल दिल्ली में हमने करके दिखाए, जिसको नीति आयोग को भी एक्नॉलेज करना पड़ता है और कहना पड़ता है कि वाह क्या काम किया, वो हम यूपी में भी करना चाहते हैं। वो कहेंगे तो हम अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे। और जो उनको 60,000 स्कूल बंद करने पड़े, या हाल ही में कल की रिपोर्ट है 500 स्कूल राजस्थान में बंद करने पड़े, सरकारी स्कूल, क्योंकि अपने दोस्तों को जमीन बेचना चाहते हैं, सरकारी स्कूल को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो हम ये नहीं चाहते, हमारा मॉडल बहुत अलग है। उनको देने दीजिए उत्तर, वो बहुत उछल रहे हैं। और रोहिंग्या का एक रोहिंग्या का भी मैं जवाब देती जाऊं। देखिए, बेशर्मी की हद है। मुंबई में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया देश के अंदर घुस के, मुंबई के अंदर घुस के सैफ अली खान जैसे प्रसिद्ध एक्टर पे 6 बार चाकू चला देता है, उनकी जानलेवा हमला करता है। ये कितने बेशरम लोग हैं, इनको उस पर जवाब नहीं देना। कह रहे हैं कि इनके पूछिए कि तुम्हारे सांसद के यहाँ जो 2 लोग थे लोकसभा में, वो 40 कैसे हो गए? तुमने रोहिंग्या अपने सांसद के यहाँ बसाए क्या? तुम्हारे हरदीप पुरी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने बक्करवाला में बसाए। ये अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हरदीप पुरी जी को? मैं कह रही हूँ सारे रोहिंग्या पकड़े जाएंगे, दिल्ली के जो भी हैं, पर यही लोग बसा रहे हैं, यही लोग वोट बैंक बना रहे हैं। कितनी असमर्थ सरकार है कि 5 में से 4 बॉर्डर स्टेट बांग्लादेश से इनके लगते हैं एनडीए सरकार के। इनसे कोई जवाब नहीं पूछे कितने डिपोर्ट किए, ये जवाब दीजिएगा, कितने डिपोर्ट किए? बैठ के भाषण देके तो कुछ भी बोल देंगे आप। चलिए फैक्ट्स पे बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आपने कहा कि ये रोहिंग्या मुस्लिम्स को, अरे सुनिए तो प्रियंका जी, अगर रोहिंग्या मुस्लिम्स ये अगर बसा रहे हैं, इनको वोट तो मिलता नहीं है। वोटिंग पैटर्न एक बार दिखा दीजिए, हिंदुओं का, मुस्लिम्स का, सिख का जो वोटिंग पैटर्न है उसमें कांग्रेस पार्टी को, अगर आप आ रही हो, रुक जाइए, ये 2015 बनाम 2020 हम दिखा रहे हैं, जो 2015 से अंतर है। तो इसमें अगर हिंदू वोट इनके लिए 9% बढ़ा है, जिसमें ये 46% तक पहुंचे, आपके लिए भी बढ़ा, घटा माफ कीजिए 3%, लेकिन फिर भी आप इनसे ज्यादा है 48%। लेकिन 83% मुस्लिम्स ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया, सिर्फ 3% ने बीजेपी के लिए। तो कैसे मुमकिन है कि ये रोहिंग्या मुस्लिम अगर बसाते भी हैं तो इनको कैसे फायदा होगा? मुस्लिम वहीं अगर आप कांग्रेस पार्टी का देखिए तो 13% हो गए, 7% गिरावट आ गई। सिख वोटर आप देखिए 4-28 बीजेपी को और 67% आपकी तरफ। वहीं जो हिंदू वोटर है उसमें मामला बढ़ जाता है आप दोनों के बीच में, 46% बीजेपी को वोट मिले पिछली बार और आम आदमी पार्टी को 48%, कांग्रेस को सिर्फ 3%। आप दोनों जवाब देते रहिएगा तो फिर आप दोनों की लड़ाई बन के रह जाएगी। मैं सबको शामिल करना चाहती हूं। आलोक शर्मा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत मुश्किल लड़ाई है। एक तो हाल ही में हुआ समझौता, जिस पर आप हर बार कहते हैं कि आप उससे डायरेक्टली जनता से माफी मांगते हैं, लेकिन जनता अगर जो बीजेपी एंटी बीजेपी वोटर है वो तो ये मानता है कि हम उसको वोट दें जो जिसमें जीतने की क्षमता है, और इस क्राइटेरिया में आम आदमी पार्टी आपसे कोसों आगे है या नहीं? आलोक जी, अब योगी जी आए हैं तो उसका क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि आज तक पे हल्ला बोल जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें पूरी तरह से एक विकास पुरुष जिसको बीजेपी कहती है, उनको आज हमें हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाकर दिल्ली के वोट मांगने पड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेपी इन मुद्दों पर ना खेलकर आज भी वो हिंदू मुसलमान पर खेलना चाहती है। अरे भाई, कौन कहां डुबकी आपको ये कबूल है ना? एक बार पोस्टर दिखाइए, वो विजुअल दिखाइए जहां पर रैली कर रहे हैं आज, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। आप तो ऐसे साथी हैं जो चाहता है कि ये देखिए ये है स्टेज, तो मैसेज तो साफ है ना स्टेज का। पसंद है ना आप लोगों को? धीरेन जी, चिराग पासवान जी को पसंद है ना ये? देखिए, चिराग पासवान जी को बिल्कुल पसंद है कि ये शुरू से देखिए आई ना, जब जब ये देश बटा है तब तक लोगों ने भुगता है। इसको अगर हिंदू मुस्लिम के चश्मे से अगर ये लोग दिखवाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग, ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि सभी हिंदू एक हो जाओ। अगर यमुना की पानी को साफ करने की बात हो रही है तो वो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को मिलना है। और क्यों नहीं योगी जी बोले?
जो यमुना और गंगा मैया संगम में आकर के लोगों को पवित्र कर रही है, आज दिल्ली के अंदर में खुद पवित्र होने की राह जो ये देख रही है, शर्म आनी चाहिए। और अभी मेरी बहन बोल रही थी आम आदमी की प्रियंका, उनको शर्म आनी चाहिए कि आज यहाँ पर पवित्रता की राह देख रही है यमुना, और इसके नाम पे जना जाने कितने आप डुबकी लगाने की बात कह रहे हैं। योगी जी ने तब उनकी कैबिनेट ने डुबकी लगाई जब वहां पे गंगा मैया पवित्र है, और आज वो आप डुबकी लगाएंगे कैसे? क्योंकि इनके पूरे कैबिनेट के लोग एक एक करके दारू में डुबकी लगाए और सारे लोग जेल के अंदर में उनका